तो ये है टाटा की न्यू नेक्सॉन ईवी। ये नई वाली 2023 वाली है। इसमें क्या फ़र्क है और ये है पुरानी वाली। यहाँ पर जो है कनेक्टिंग डीआरएल्स मिल जाते हैं आपको, कनेक्टेड है। ये वाली भी जलती है, ये भी जलती है। और यहाँ पर जो है बाई फंक्शनल्स आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं। रूफ रेल देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह का है। इसके अलावा सनरूफ आपको यहाँ पर इस तरह की देखने को मिल जाती है। जो सनरूफ के अलावा 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, जो कि आपको एक कैमरा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक एक्सपेक्टर देख लीजिए आप, इसकी डीआरएल्स कनेक्टिंग डीआरएल्स है। क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाते हैं स्टीयरिंग पे। यहाँ पर टाटा की लोगो मिलेगा आपको, डिजिटली लोगो है बिल्कुल यहाँ पर टाटा का। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर स्पीड भी दिखाएगा और नेविगेशन भी आप देख सकते हो। और इसकी डिस्प्ले देखिए, कितनी ब्यूटीफुल डिस्प्ले है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ गाड़ी अंदर से और बाहर से दोनों तरह से बेहतरीन और एडवांस नजर आती है। तो अच्छे से और बारीक से इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कितनी एडवांस और बेहतरीन है ये गाड़ी। और साथ में ही मैं आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी जो है दो मॉडल्स में आती है, 30 किलोवाट में जो कि 325 की रेंज देती है, और 40 किलोवाट में जो कि 465 की रेंज देती है। प्राइस भी अलग अलग है, ऑन रोड प्राइस भी अलग अलग है इनका। तो मैं लोन, ईएमआई और ऑन रोड प्राइस सभी को मैं अच्छे से बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। उससे पहले अपन चलते हैं और गाड़ी का अच्छे से बारीक से रिव्यू करते हैं। तो मैं हूं यार ब्रजेश कुमार, ऑटो कोच यूट्यूब चैनल से। तो ये है टाटा की न्यू नेक्सॉन ईवी। ये नई वाली 2023 वाली है, पुरानी वाली दोनों आपको देखने को मिल रही होगी। ये नई वाली है ईवी। इसके अंदर क्या खास बात है, पुरानी वाली कुछ इस तरह से दिखती है, बेसिक सी गाड़ी, लेकिन नई वाली जो है न्यू डिजाइन के अंदर 2023 के अंदर जबरदस्त आई है। क्योंकि यहाँ पर जो है कनेक्टिंग डीआरएल्स मिल जाते हैं आपको, कनेक्टेड है। ये वाली भी जलती है, ये भी जलती है। और यहाँ पर जो है बाई फंक्शनल्स आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है कुछ फ्रंट ग्रिल्स कुछ आपको इस तरह से देखने को मिल रही है, जहाँ पर ये सिल्वर मेटेलिक टच देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पर सिल्वर कलर में आपको कुछ इस तरह की जो है फ्रंट स्कीड आपको देखने को मिल रही है। फ्रंट से कलर कुछ देखिए तो कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है आपको। यहाँ पर जो है टाटा का लोगो थोड़ा सा कुछ इस तरह से कर दिया गया है, पहले से थोड़ा छोटा, लेकिन काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। क्योंकि फेसलिफ्ट गाड़ी है तो उस हिसाब से आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पर। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर जो है फिन्स के अंदर जो ये गाड़ी है, ग्रिल्स है इसके काफी ब्यूटीफुल लग रही है, और फ्रंट से कुछ इस तरह की दिख रही है। नई गाड़ी के अंदर क्या खास बात करी है कि आपको यहाँ पर जो है सनरूफ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सनरूफ के अलावा 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, जो कि आपको एक कैमरा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक कैमरा यहाँ पर है तो दूसरा कैमरा आपको इस ORVM में मिल जाता है। तीसरा कैमरा जो है आपको इस वाले ORVM के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि इस तरह से है यहाँ पर। इसके अलावा जो है R16 के जबरदस्त अलॉय के साथ में आपको टायर मिल जाते हैं। 215/60 R16 के टायर मिलते हैं। टाटा के लोगों के साथ में आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाता है। MRF के टायर है यहाँ पर। साइड में आपको ईवी की बेजिंग देखने को मिल जाती है यहाँ पर कुछ इस तरह की, और जो है LED डीआरएल्स है कुछ इस तरह की जो है आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। आप देख सकते हैं इस तरह से। गाड़ी के अंदर भी बैठ के बात करेंगे, अच्छे से फीचर्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको वेंटिलेटेड सीट के अलावा जो है आपको सनरूफ देखने को मिल जाता है। क्योंकि पुरानी गाड़ी कुछ इस तरह की देखने को मिलती है, जो कि इस तरह की बेसिक गाड़ी थी, ईवी के अंदर ही आती है ये वाली भी, लेकिन नई वाली गाड़ी कुछ इस तरह की आती है। इसकी एक और मॉडल है जो कि चार्जिंग हो रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी चलते हैं अपन इसके अंदर। तो इसके अंदर देखते हैं फ्रंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर ORVM की बात करेंगे तो बॉडी कलर के अंदर आता है, पियानो फिनिशिंग के अंदर, टर्न इंडिकेटर के साथ में एक कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर रूफ रेल देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह का है। इसके अलावा सनरूफ आपको यहाँ पर इस तरह की देखने को मिल जाती है, जो कि अंदर से मैं खोल के आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा जो चलेंगे तो ईवी की यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है। साइड क्लेडिंग कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है, बॉडी कलर में ब्लैक कलर की प्लास्टिक के साथ में साइड सेफ्टी गाइड कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में अगर अपने हैंडल खोले तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जो कि हैंडल कुछ इस तरह से अपन खोल सकते हैं। गाड़ी कुछ इस तरह की है और गाड़ी की चाबी कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है। ईवी की गाड़ी की चाबी कुछ इस तरह की है। ठीक है, गाड़ी का दिखाऊंगा मैं। इसके खास फीचर्स के अंदर अगर अपन बात करें तो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा कि डिस्प्ले, स्टीयरिंग के अंदर ही डिस्प्ले मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कस्टमाइज सिंगल पैडल मिलते हैं। ये पैडल किस काम के हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सब कुछ खुल के बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, ओवरऑल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो अपन इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए आप किस तरह से है। 50 लाख गाड़ियां टाटा ने बेची है 25 साल में, 1998 से लेकर के 2023 तक सेलिब्रेशन है 25 साल के अंदर। ठीक है, गाड़ी का कुछ ये पियानो फिनिशिंग के साथ में कुछ कुछ जो है प्लास्टिक के ब्लैक फिनिशिंग है, कहीं पर पियानो फिनिशिंग है, कुछ इस तरह का लुक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो है स्पॉइलर थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि गाड़ी के लुक को थोड़ा सा इनहेंस करता है। क्योंकि कंपेरिजन अगर मैं दिखाऊं आपको तो दोनों कंपेरिजन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ये गाड़ी कुछ इस तरह की देखने को मिलती है आपको, लेकिन वो वाली गाड़ी है जो उस तरह की देखने को मिलती है। दोनों गाड़ी का कंपेरिजन देखिए, काफी ब्यूटीफुल ये वाली गाड़ी लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्स फैक्टर के अंदर सिक्वेंशियली एंड टू एंड डीआरएल मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। यहाँ पर जो एक्स फैक्टर का कुछ इस तरह का पोर्शन आपको देखने को मिलता है, और ये डीआरएल कनेक्टिंग रहती है यहाँ पर आपको दिख रहा है। और काजीरंगा का जो है लॉइंस, वो काजीरंगा का जो लॉइंस है वो भी आपको यहाँ पर देखने को, डिफोगर आपको देखने को मिल जाता है, रियर वाइपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। टॉप मॉडल है ईवी के अंदर।
इसका मैं कंपैरिजन बात करूंगा, इसके प्राइस की बात करूंगा, ऑन रोड प्राइस की बात करूंगा, और इसके अंदर लोन ईएमआई की भी मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पर चले तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, नेम प्लेट आएगी यहाँ पर। इसके अलावा नेक्सॉन ईवी का लोगो आएगा, एक कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है टाटा की बेजिंग के नीचे। वहीं पर जो है बैक साइड की रिफ्लेक्टर और लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और अगर बूट अब मैं खोल के दिखाऊं आपको, तो बूट कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करें तो 350 लीटर का यहाँ पर बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है बूट के अंदर लाइट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर जो आप इसको भी ये चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है आपको बैक साइड के अंदर। यहाँ पर को टक इन करने के लिए 2 हुक भी मिल जाते हैं, इस तरह से आप कुछ भी चीज डाल सकते हैं। इतना बड़ा बॉक्स इसके अंदर आ सकता है बिल्कुल। यहाँ पर स्पीकर्स बैक साइड में भी आपको जो है स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं आप ट्विटर और स्पीकर्स बताऊंगा कि हर जगह आपको ट्विटर और स्पीकर भी देखने को मिलेंगे। बैक साइड की फिनिशिंग देखिए बूट की तो काफी अच्छा है, क्योंकि लगेज अगर आप डालते हो तो गाड़ी का कोई भी स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। सीट 60-40 के अंदर है, स्प्लिट होती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अपन डोर बंद करते हैं और अपन चलते हैं आगे की साइड में और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। शार्क फिन एंटीना देखने को मिल रहा है, ब्लैक अपन को बॉडी कलर, ड्यूल टोन के अंदर बॉडी कलर है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और अब अपन चलते हैं इनसाइड के अंदर और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये 2 मॉडल के अंदर आती है, 30 किलोवाट और 40 किलोवाट के अंदर। 30 किलोवाट वाली 325 की रेंज देती है, जबकि 40 किलोवाट वाली 465 की रेंज देती है ये गाड़ी। चलते हैं अंदर की साइड और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में डोर की एंट्री लेते हैं अपन, तो यहाँ पर देखिए व्हाइट ड्यूल टोन के अंदर आपको डोर मिल जाता है, यहाँ पर व्हाइट लेदर के अंदर। यहाँ पर 4 कंट्रोल मिल जाते हैं, इसके अलावा जो है चाइल्ड लॉक सेफ्टी मिल जाती है, और यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रिक के एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं। ये पियानो फिनिशिंग के साथ में हैंडल मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा होगा कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के लिए होल्डिंग देखिए यहाँ पर भी होल है कि एक अम्ब्रेला आप इजीली सेट कर सकते हो इसके अंदर। जैसे रोल्स रॉयल के अंदर अम्ब्रेला आता है वो यहाँ से खुलता है, लेकिन इसके अंदर आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, जो कि बारिश के अंदर काफी जरूरी है ड्राइवर के लिए। ठीक है, वहीं पर अगर चले अपन तो सीट जो है एडजस्टेबल है बिल्कुल। आप इसको जैसे मर्जी हाइट एडजस्टेबल और टिल्ट कर सकते हो, इंक्लाइन कर सकते हो आप इसको। और यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट है बिल्कुल, यहाँ पे चलाते ही आपको हवा आएगी। सीट के अंदर ये छोटे छोटे छेद देखने को मिल रहे हैं, जो कि पहले भी कई गाड़ियों में आती थी। इसमें कोई नया फीचर नहीं है, लेकिन नया फीचर जो है वो है इसका इंटीरियर। यहाँ पर जो स्टीयरिंग में है ना, जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा आपको, ये मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, नेविगेशन आप देख सकते हो यहाँ पर, और 12.3 के समथिंग की डिस्प्ले है यहाँ पर। और यहाँ पर जो एसी है वो भी आपको टच जाता है। तो मैं अंदर सीटिंग लेता हूँ और मैं आपको एक चीज और दिखा दूं। यहाँ पर आपको पैडल दिया जाता है, कस्टमाइज पैडल है, जो कि आप इजीली जो है यहाँ पर जो रीजनरेशन कर सकते हो। पावर को रीजनरेशन करने के लिए आपको यहाँ पर कस्टमाइज पैडल दिए गए हैं। ये भी काफी अच्छी चीज है, जो कि पेट्रोल के अंदर नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर है। तो अपन इसके अंदर सीटिंग लेते हैं, और सीटिंग लेने के बाद में कुछ इस तरह की गाड़ी आपके सामने है। चाबी कुछ इस तरह की है जो कि देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको एक रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइविंग मोड है, और ये पार्किंग मोड है। इसको दबाते ही पार्किंग काम करेगा, और इसको दबाते ही ये बिल्कुल डिजिटली गाड़ी है। और फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं जो टच से ही काम करने लग जाती है, जो कि ये देखिए मैंने टच किया और ये काम करने लग गई है। ये बूट है, इसको खुल गया है, यहाँ से बूट खुला हुआ है, ये आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा बिल्कुल। ये मैंने गाड़ी को लॉक किया, ठीक है। बूट इसका खुला हुआ है, तो मैं एक बार बूट बंद करके आता हूँ, क्योंकि बूट यहाँ पर दिखा रहा है ये। हाँ, यहाँ पर एक लाइट भी मिल जाती है आपको, फुट जो भी आप गाड़ी चढ़ते हो तो यहाँ पर आपके फुट के यहाँ पर भी रोशनी हो जाएगी, इसके लिए लाइट मिल जाती है एक आपको। ये मैंने गाड़ी को बंद किया। यहाँ पर आपको जो है चार्जिंग दिखा देता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर चार्जिंग है, 97% की चार्जिंग दिख जाती है आपको। 68 किलोमीटर के हिसाब से चलोगे 261 किलोमीटर की आपको यहाँ पर रेंज मिल जाती है। कुछ इस तरह की यहाँ पर रेंज मिल जाती है, क्योंकि 2 मॉडल्स के अंदर आती है यहाँ पर। अब इसकी अगर बात करें गाड़ी स्टार्ट करने की, तो ये देखिए ये डिजिटली लोगो है जो कि चालू हो गया है। ये डिस्प्ले भी चालू हो गई है यहाँ पर ये देखिए अंदर की डिस्प्ले भी चालू हो गई है बिल्कुल, जहाँ पे आप नेविगेशन भी देख सकते हो। और ऑटो एसी है, एसी को मैंने बंद कर दिया है। देखिए एसी था ऑटोमेटिक, ये मैंने एसी को बंद कर दिया, जो कि यहाँ पर भी दिखा रहा है एसी ऑफ, आपको देखने को मिल रहा है। मतलब फुली डिजिटल, इस तरह से डिजिटल है। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाते हैं स्टीयरिंग पे। मैं
ये मैंने स्टेयरिंग करी कुछ इस तरह की। यहाँ पर टाटा की लोगो मिलेगा आपको, डिजिटली लोगो है बिल्कुल यहाँ पर टाटा का। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर स्पीड भी दिखाएगा और नेविगेशन भी आप देख सकते हो। और इसकी डिस्प्ले देखिए कितनी ब्यूटीफुल डिस्प्ले है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ देखिए, ठीक है, ये डिस्प्ले है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें रेंज दिखा रहा है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर स्पीड, फ्यूल, यहाँ पर स्पीड, किलोमीटर, ऑडो, इग्निशियन, सिटी, और यहाँ पर परसेंटेज, किलोमीटर रेंज और अलार्म, पार्किंग, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लो, टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें ड्राइवर की आंखों के सामने होगा। वहीं पर जो है यहाँ पर क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं आपको, स्पीड सेट कर सकते हो, आप स्टे भी कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल का मतलब आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो है आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं इजीली तरीके से। यहाँ पर डिस्प्ले 12+ की डिस्प्ले है जो कि काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल है, ब्रॉड नहीं है लेकिन लंबी है, लेकिन काफ़ी अच्छा इंटीरियर ये जो डैशबोर्ड है इसके इंटीरियर के हिसाब से काफ़ी ब्यूटीफुल है, जो कि आपको देखने को मिल रही है डे और नाइट दोनों के हिसाब से। IRVM है, ऑटो है, बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पर कि AC के वेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 4। इसके अलावा यहाँ पर एयर वेंट विंडो के हिसाब से मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको देखिए JBL के आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं देखने को, ठीक है, दोनों साइड JBL के स्पीकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आप अम्ब्रेला रख सकते हो, अम्ब्रेला का लोगो है यहाँ पर भी, दोनों साइड बोतल भी रख सकते हो यहाँ पर। और डोर कुछ ड्यूल टोन में है, यहाँ पर ट्यूटर भी मिल जाता है आपको, और इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो है आपको ना सारे फंक्शंस आप इजीली काम कर सकते हो, सारे टच है यहाँ पर, जैसे जैसे मैं दबाऊंगा वैसे वैसे ही हो जाएंगे। ये इन आउट हो गया है, देख लीजिए, ये डिस्प्ले में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आप ऑफ कर सकते हो जो मर्जी आप यहाँ पर। इंटीरियर 360 डिग्री कैमरा है, बिल्कुल आप यहाँ पर काम में ले सकते हो। ये देखिए 360 डिग्री कैमरा है, ये अपनी गाड़ी आपको देख रखा है। 3D में देखे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी गाड़ी आपको। 3D में देख लीजिए, गाड़ी खड़ी है अपनी, चारों तरफ के लोग दिख रहे हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ खड़ा है, कितनी गैप है अपनी गाड़ी में, कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। सारे कैमरे आप एडजस्ट कर सकते हो, इधर देखिए जिस भी कैमरे पे आप दबाओगे वो कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर बहुत अच्छा फीचर्स ये लगा मेरे को, क्योंकि मैंने बलेनो का देखा था, ग्रैंड विटारा का देखा, तो उनमें इस तरह से ईजी फंक्शन नहीं है कि हम जिस कैमरे को फिक्स करें, क्योंकि लोग जो लेते हैं ना वो जरूर नहीं है हर कोई टेक्नोलॉजी, हम लोग जैसे इंजीनियर है तो हम लोग थोड़ा आइडिया भी लगा लेते हैं कहाँ पे क्या होगा, लेकिन जो आम लोग है वो बिल्कुल इतना आइडिया नहीं लगा पाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि जिस साइड का देखना हो उस साइड का आप कैमरा दबा दीजिए, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कुछ इस तरह। ये बैक सेंसर के साथ में है, ये फ्रंट है, ये 2D है, 2D में कुछ इस तरह की दिखेगी आपको गाड़ी। फ्रंट में जैसे एक मैम आ रही है ये आपको दिख रही होगी। 3D के अंदर देखोगे तो 3D के अंदर पूरी गाड़ी आपको कुछ इस तरह की देखने को मिल जाएगी, आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह से कैमरा हो गया है, ये मैं इसको बंद कर देता हूँ कैमरे को, ठीक है। नेविगेशन की बात करें तो नेविगेशन आपको जो है इस वाली डिस्प्ले में भी देखने को मिल जाएगा, ये इस वाली डिस्प्ले में नेविगेशन देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर जो वॉइस असिस्ट भी काम करता है, अगर मैं बोलूँ सनरूफ बंद हो जा, सनरूफ पहले से ही बंद है, सनरूफ खुल जा, ऑलराइट, सनरूफ खोल रहे हैं, ये सनरूफ खुल गया है। मैंने कैमरा जो है 360 डिग्री कर लिया है ताकि मेरे को कैमरा घुमाना नहीं पड़े इसके लिए। तो यहाँ पर मैं वापस ही कमांड देने वाला हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, सनरूफ बंद हो जा, ऑलराइट, सनरूफ बंद कर रहे हैं, सनरूफ बंद हो गया है। ये कनेक्टिंग फीचर है जो कि टाटा का बेस्ट है। यहाँ पर आवाज़ से ही आपका सारे काम हो जाने हैं यहाँ पर, बिल्कुल इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। ये टाटा की लोगो है, जहाँ टाटा की बेजिंग यहीं पे आएगी, वेलकम ऑफ ऑन जो भी है यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं एक बार वापस ऑफ करूँगा तो ये देखिए डिस्प्ले बंद हो गई है बिल्कुल यहाँ से, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। ये टाटा देखिए वेलकम हो गया है, इस तरह से कैमरा चालू हो गए हैं, लोग खड़े हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आपको लीवर मिल जाता है, यहाँ पर जो है सिंगल कस्टमाइज पैडल मिल जाता है जो कि रीजनरेशन के काम आता है। बिल्कुल जैसे मैं दबाऊंगा वैसे देखिए काम आ जाएगा। यहाँ पर लीवर मिल जाता है, ये मोड मिल जाते हैं, एक्सपेक्टर देख लीजिए आप, इसकी DRLs कनेक्टिंग DRLs है जो कि एक्सपेक्टर के अंदर आपको देखने को मिल रही है इस तरह से। अभी देख लीजिए, और फ्रंट में मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, फ्रंट की DRLs कुछ इस तरह से जलती है, ये देख लीजिए, काफी ब्यूटीफुल लग रही है। ये नाइट के अंदर और भी ज्यादा जबरदस्त लगने वाली है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं पीछे बैक साइड में और देखते हैं बैक साइड का डोर है, ये भी ड्यूल टोन के अंदर मिल जाता है, व्हाइट के अंदर। थोड़ा सा इसका कलर डिफरेंट है, व्हाइट है, क्योंकि ये जो गाड़ी है डार्क एडिशन है, इसका जो व्हाइट एडिशन है वो सामने खड़ा है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा।
तो इसके अंदर जो है इंटीरियर सीट की जो वेंटिलेटेड सीट है फ्रंट वाली, ड्यूल टोन के अंदर सीट है। ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ट्यूटर है, यहाँ पर JBL का जो है आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। लाइट थोड़ी कम है यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है सीट जो है 60-40 के अंदर डिवाइडेड है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है आप सीट को पकड़ करके इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हो, और यहाँ पर जो है इसको और 60-40 के अंदर इस तरह से फोल्ड कर सकते हो। बूट के अंदर डायरेक्ट भी आप जो है कुछ पार्सल रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको हटा दीजिए। और बड़ा पार्सल लाना हो तो दोनों सीट फोल्ड हो जाती है, जो कि मैंने आपको पिछली गाड़ी में दिखाई थी। मैं इसमें भी दिखा देता हूँ एक बार, दोनों सीट फोल्ड करके ये मैंने इस तरह से करी, और ये भी जो है सीट आपकी फोल्ड हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये सीट फोल्ड हो जाएगी, और ये भी पूरी फोल्ड हो जाएगी। तो पूरा इस तरह से पूरा बेड टाइप में बन जाएगा, बड़ा लगेज आराम से ले जा सकते हो आप। इस सीट को वापस से अपन अनफोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। और ये मैंने किया 60-40 के अंदर, ये डिवाइड हो गई है सीट बिल्कुल इस तरह से। तो मैं अंदर सिटिंग लेता हूँ और मैं आपसे आगे की बातें करता हूँ इसके अंदर। मैंने बैक साइड में सीटिंग ली है, जहाँ पर आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। आगे के हेडरेस्ट है, काफी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे कोई जिप वगैरह नहीं है लोकल गाड़ी की तरह कि कुछ अखबार ठूस दिए, कुरकुरे ठूस दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ पर AC वेंट मिल जाता है बैक साइड में, और चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है टाइप C वाला। इसके अलावा यहाँ पर जो इसका आर्म रेस्ट है, इसमें आपको जो है कुछ सामान रखने का भी मिल जाता है यहाँ आपको। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर स्टीयरिंग में देखें तो आपको यहाँ पर जो है मोड चेंज मिल जाता है, पार्किंग का बटन मिल जाता है, कुछ इस तरह से लीवर मिल जाता है, सीट कुछ इस तरह की मिल जाती है, और सामने से बैक साइड से देखें तो डैशबोर्ड कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक चीज है कि सनरूफ जो है आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर बैक कनेक्ट और SOS कनेक्ट है, दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप एयर बैग भी चेंज कर सकते हो। इसको दबाओगे तो आगे के 2 एयर बैग काम करेंगे, और इसको दबाओगे तो पीछे के एयर बैग भी काम करेंगे। यानी कि एयर बैग चेंज कर सकते हो, क्योंकि बैक इंडिया में ऐसा है ना कि लोग जो है बैक साइड में अपने सीट बेल्ट लगाने का कुछ ऐसा रिवाज समझते नहीं है। तो इसलिए आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि कभी कुछ भगवान ना करे ऐसा हो तो बैक साइड वाले एयर बैग नहीं खुलेंगे, सिर्फ फ्रंट वाले खुलेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन आप कर सकते हो। सनरूफ का आपको मैंने बता दिया, ये वॉइस कनेक्ट भी है, आप आवाज से कनेक्ट कर सकते हो और मैनुअली कर सकते हो। और IRBM है, वो डे नाइट के हिसाब से है बिल्कुल। और बैक साइड से कुछ इस तरह की देखने को मिल रहा है, और मैं कुछ इस तरह से बैठा हूँ, जो कि हेडरेस्ट वगैरह कुछ इस तरह की है। और हेड देख ली 5.5 की हाइट है, आराम से हेड स्पेस मिल जाता है आपको, और कुछ इस तरह की आपको देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं गाड़ी के फीचर्स के बारे में। तो मैंने पहले भी बता दिया आपको, इसकी भी 100 HP की पावर है, 215 Nm टॉर्क है, स्पोर्ट यूटिलिटी है, और 1 घंटे से कम का चार्ज लगता है इसको चार्ज करने में DC से। और अगर घर पे चार्ज करो तो 6 घंटे में हो जाएगी आराम से। और 465 की रेंज है। अगर आप ये टॉप मॉडल लेते हो तो, और थोड़ा सा लोअर वाला लेते हो आप 30 किलोवाट वाली, तो वहां पर 325 की रेंज मिलती है, जो कि सफिशियंट है। आराम से आप जयपुर से दिल्ली जा सकते हो, वहाँ पे चार्ज करवा सकते हो। और आजकल तो DC के चार्जर भी लग गए हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप चाय नाश्ता कुछ करोगे इतनी देर में 50% की आवाज जो है आराम से चार्ज हो जाती है, और आराम से आप अपनी दूरी को तय कर पाएंगे। तो गाड़ी का इंटीरियर काफी अच्छा है। और इसके अंदर व्हाइट कलर भी आपको मैं दिखा देता हूँ अभी, और ये वाला कलर मैं दिखा देता हूँ। एयरबैग की बात करेंगे तो एक एयरबैग वहां मिल जाता है, एक उधर मिल जाता है, एक एयरबैग आपको यहाँ पर मिल जाता है, एक एयरबैग यहाँ मिल जाता है, एक एयरबैग यहाँ मिल जाता है, एक एयरबैग यहाँ मिल जाता है। करीबन 6 एयरबैग आपको मिल जाता है, और स्टीयरिंग पे भी एक एयरबैग मिल जाता है आपको। तो ये सारी चीजें हैं इस गाड़ी के बारे में, EV के बारे में। और आपको ट्यूटर भी मिल जाता है, और यहाँ पर JBL के आपको स्पीकर भी मिल जाते हैं। फिनिशिंग काफी अच्छी है, लुक काफी प्रीमियम दे रहा है। गाड़ी के बारे में आप सोच सकते हो, और बाकी मैं नीचे नंबर भी दे दूंगा, वहां पर भी आप बात कर सकते हो। ये जो गाड़ी का मॉडल मैं आपको दिखा रहा था, ये है टॉप मॉडल। जो दिखा रहा था ये है एम्पावर्ड प्लस LR। ये जो है 14.74 लाख रुपए से लेकर के 19.94 लाख रुपए के बीच की एक्स शोरूम प्राइस है, जो कि ऑन रोड कितने की पड़ने वाली है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो टॉप मॉडल है EV का एम्पावर्ड प्लस LR, ठीक है। तो वही अपन पहले मैं इसकी बेस मॉडल की बात करता हूँ। तो सबसे बेस मॉडल जो है वो है क्रिएटिव प्लस, EV क्रिएटिव प्लस। तो EV के जो क्रिएटिव प्लस है ये है 14.74 का। यहाँ पर RTO लगता नहीं है, तो सिर्फ इंश्योरेंस लगता है। तो इंश्योरेंस 63,000 रुपए का है, तो टोटल 15.5 लाख रुपए की आपको ऑन रोड पड़ने वाली है क्रिएशन वाली। लेकिन ये वाला मॉडल जो है ये टॉप मॉडल में आता है। तो टॉप मॉडल की बात करते हैं अपन, तो टॉप मॉडल आता है लास्ट में एम्पावर्ड प्लस।
ये रहा एम्पावर्ड प्लस 19.94 लाख रुपए एक्स शोरूम है, 82,000 रुपए इंश्योरेंस है, तो टोटल 20,96,000 रुपए की ऑन रोड पड़ने वाली है। 20,96,000 रुपए की तो जबरदस्त गाड़ी है। आप देख सकते हैं कि 20 लाख रुपए देना सही है गलत है, कितना सही है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पुरानी गाड़ी है जिसको शायद ये गाड़ी लेने के बाद में शायद ही कोई ले, क्योंकि ये गाड़ी उतनी ब्यूटीफुल नहीं लग रही है, ये आम गाड़ियां लग रही हैं जो कि नॉर्मली गाड़ी है, क्योंकि इसके अंदर ये चमक धमक वगैरह और ये मल्टी कलर वगैरह जो कि इस गाड़ी को जो ले चुका है वो तो ले चुका है, क्योंकि इसमें भी जो है 360 डिग्री कैमरा था, ठीक है। लेकिन अब ये जो गाड़ी आई है ये पावरफुल और जबरदस्त गाड़ी है। लुकिंग वाइज देख लीजिए आप, अलॉय व्हील की बात कर लीजिए, सेम टायर है, लेकिन देखिए इसके अलॉय देखिए और इसके अलॉय देखिए, ठीक है। कंपैरिजन में आपको साथ को यहीं पे करा रहा हूं मैं आपको, काफी जबरदस्त है। लुकिंग बॉडी वही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें चेंजेज है इसके अंदर, वो चीजें मैंने बता दी। इसके अंदर डीआरएल्स आ गई हैं, जबकि इसके अंदर बेसिक लाइट्स है, एंड टू एंड कनेक्टिंग है सिक्वेंशली, ठीक है। इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। बैक सेंसर मिल जाते हैं आपको पार्किंग वाले, और इसके अलावा जो है रूफ रेल मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, सनरूफ मिल जाती है, ये सारी चीजें है, डिफॉगर मिल जाता है। ये सारी चीजें तो उसमें भी थी, लेकिन इसमें क्या है, ईवी है, नया है, डैशबोर्ड चेंज है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी चेंज है, और स्टीयरिंग के बीच में जो है वो भी आपको चेंज मिल जाता है यहाँ पर। तो ये जो गाड़ी है ये ऑनलाइन कितने की पड़ने वाली है, तो ये टॉप मॉडल है, 20.96 लाख रुपए का है, यानी 21 लाख के समथिंग की पड़ने वाली है। जिसके अंदर अगर लोन ईएमआई की बात करें तो कितने की पड़ेगी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप 11 लाख की समथिंग डाउन पेमेंट देते हैं और 10 लाख रुपए का लोन करवाते हैं, तो 7 साल के लिए आपकी आने वाली है 16,000 रुपए की ईएमआई आने वाली है, जबकि 5 साल के लिए आपकी यहाँ पर 20,000 के समथिंग की ईएमआई आने वाली है। जैसे अगर डाउन पेमेंट आप कम कर दोगे तो ईएमआई आपकी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप करीबन 16,000 रुपए में 7 साल के लिए ईएमआई देकर के इस गाड़ी को ले सकते हैं, 11 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके। वहीं पर अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल की जरूरत है तो आप, मैं नीचे नंबर दे दूंगा, यहाँ के शोरूम पे जो अटेंडेंट है वो आपको गाड़ी दिखा देंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो आपको गाड़ी के बारे में बता देंगे, और गाड़ी के बारे में अगर और डिटेल चाहिए, ऑफर है, कितना कम हो सकता है, कितना ज्यादा हो सकता है, क्या क्या एसेसरीज आपको मिलने वाली है, सारी चीजें आपको यहाँ पर इस नंबर पर आपको मिल जाएगी। अगर आप लेने का विचार कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं कहा हूँ, टोंक रोड पे हूँ, टाटा के प्रताप शोरूम पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने टोंक रोड है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, और इसके पास में ही शोरूम है जो कि बिग बाजार के पास में है, टोंक रोड गोपालपुरा पुलिया के पास में मिल जाता है आपको यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और इस गाड़ी के बारे में विचार कर सकते हैं, अगर आपको ये गाड़ी जो है 465 किलोमीटर चलने वाली है। वहीं पर अगर इसका थोड़ा सा टॉप बेस मॉडल लोगे तो 30 किलोवाट की है, जो कि आप उसको 325 किलोमीटर आप चला सकते हैं। तो इस गाड़ी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका व्हाइट वेरिएंट भी मैं आपको लगा देता हूं, आप देख लीजिए किस तरह से आपको लग रहा है, व्हाइट कलर का इंटीरियर भी आप देख लीजिए। और मिलते नई वीडियो के साथ में, अभी इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।